नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। वेलकम टू रीड द बेस्ट। दोस्तों, रेलवे का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। ऑफिशियल नोटिस में क्या है, जो आरआरसी ग्रुप डी का और एनटीपीसी का 7th फेज का एग्जाम बाकी था, तो वो सब एग्जाम कब होंगे, एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ नोटिस आया हुआ है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये नोटिस है। तो दोस्तों, नोटिस में क्या क्या बोला गया है, 4th स्टैंजा में इस तरह से बोले गए हैं। तो बिना देर किए देखते हैं कि नोटिस में क्या क्या बोला गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बोला गया आरआरबी हैज नोटिफाइड 3 एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 01/2019, 03/2019 एंड RRC 01/2019 फॉर वेरियस कैटेगरीज। तो दोस्तों, ये फर्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर CEN 01/2019 का मतलब है एनटीपीसी का वैकेंसी की बात हो रही है। फिर CEN 03/2019 ये MI मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की बात हो रही है। फिर RRC CEN RRC 01/2019 ये है सो RRC ग्रुप डी की बात की जा रही है। ये तीनों कैटेगरी के बारे में से एक ही बार एग्जाम लेने का अनाउंसमेंट किया गया था और एग्जाम लिया जा रहा था 1 by 1। सबसे पहले मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का लिया गया, फिर एनटीपीसी का एग्जाम लिया गया, उसके बाद फिर ग्रुप डी का एग्जाम होना था। तो एनटीपीसी का ही एग्जाम में बीच में रुक गया था। तो अब देखते हैं आगे स्टैंजा में क्या है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज कमिंस्ड फॉर द December 2020 आफ्टर ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन account of COVID-19 and is being held in phases। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो एग्जाम होकर के जो रिक्रूटमेंट होता है, पहले एग्जाम होता है, एग्जाम में जो सिलेक्ट होते हैं उससे रिक्रूटमेंट होते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही है एक एग्जाम। तो एग्जाम लिया जा रहा था रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत ही। तो एग्जाम सब है सो कंडक्ट किया जा रहा था। MI कैटेगरी का एग्जाम हो चुका था, एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, बस कुछ स्टूडेंट्स का बाकी रह गया था। 7th फेज में वो कंप्लीट हो जाता, तो उसका एग्जाम लिया जा रहा था। उसके बाद फिर RRC ग्रुप डी का एग्जाम पूरी तरह से बाकी है। इसका एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया गया था जबकि कोविड-19 का जो इम्पोज लगाया गया था, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, जैसे लॉकडाउन वगैरह, तो उस सबको जैसे धीरे धीरे खोला गया था लॉकडाउन को, तो एग्जाम लेना स्टार्ट किया गया था। ये बात की गई है। अब आगे का स्टैंजा में देखते हैं कि क्या है। Further scheduling of CBT has been held up because of various restrictions imposed by the affected state due to the spread of COVID-19 pandemic once again। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है कि एग्जाम तो हेल्ड किया जा रहा था, एग्जाम हेल्ड हो चुका था और धीरे धीरे एग्जाम चल ही रहे थे। सबका एग्जाम हो रहा था। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का एग्जाम खत्म हो गया था। उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था। एनटीपीसी का 6th फेज का एग्जाम हो गया था। 7th फेज का होना बाकी रह गया था, जिसमें लगभग 5 लाख विद्यार्थी थे। तो उनका एग्जाम होना था, लेकिन वहां पर फिर से स्टॉप कर दिया गया था। क्यों स्टॉप कर दिया गया था? क्योंकि वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट में फिर से कोविड-19 का सेकेंड वेव आ गया था और धीरे धीरे फिर से फैलना स्टार्ट हो गया था अचानक से। तो सारे स्टेट अपना अपना ऐसो लॉकडाउन लगा दिए गए थे, लॉकडाउन। उसके बाद फिर ऐसो हमारे झारखंड में लगाया गया था स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। इस तरह से प्रत्येक सप्ताह को लॉकडाउन को बढ़ाया गया, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए। 1 स्टेट से सेकंड स्टेट में जाने से क्वारंटाइन रहना पड़ेगा 7 दिन का। इस तरह से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए। तो इस तरह से एग्जाम कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण फिर से एग्जाम को रोक दिया गया था। तो यहाँ पर यही बताया गया कि एग्जाम को फिर से रोकना पड़ गया था, इस रिस्ट्रिक्शन स्टेट द्वारा लगाए गए थे, जिसके कारण। अब देखते हैं कि लास्ट स्टैंजा में क्या लिखे हुए हैं। तो लिखे, कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट फर्दर शेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज्ड इन ड्यू टू कोर्स वंस द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय वेरियस स्टेट्स आर ईज्ड। मतलब बोले गए हैं कि फर्दर, जैसे कि एग्जाम रुक गया था तो एग्जाम फिर से स्टार्ट किया जाएगा जैसे ही स्टेट, अलग अलग स्टेट के जो अपने हैं सो इम्पोज किए गए हैं, लॉकडाउन लगाए गए हैं, सारे अलग अलग स्टेट धीरे धीरे कुछ भी इजी करते हैं। 1 स्टेट से सेकंड स्टेट ट्रेवल करने में सो क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। और फिर जितने भी उन लोगों के हैं सो दुकान वगैरह जितने बंद करके रखे हैं, लॉकडाउन लगा के रखे हैं, हम लोग के झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ये सारे खत्म कर दिए जाएंगे।
उसके बाद से सो फिर से एग्जाम लेने का है सो शेड्यूलिंग किया जाएगा और फिर से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये है स्टूडेंट्स के लिए नोटिस, एक रेलवे की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आया है कि ये रेलवे भी है सो इंटरेस्टेड है कि उनका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट हो और जो एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम है और आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है ये कंडक्ट हो। तो सबसे पहले दोस्तों 7th फेज एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा, उसमें 5 लाख विद्यार्थी हैं लगभग, और इसके बाद है सो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर बात करें कि कब तक है सो इसका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है, तो जुलाई के लास्ट तक अगर एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो अगस्त में सो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से वही बात आ गए घूम के कि जब तक है सो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज जो है वो धीरे धीरे इजी नहीं किए जाते हैं तब तक है सो एग्जाम कंडक्ट करना भारी चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगा रेलवे के लिए। तो यहाँ पर इसलिए रेलवे में भी कोई डेट मेंशन नहीं किया है कि इतने तारीख को या फिर इतने तारीख को ऐसो एग्जाम शेड्यूल किया जाएगा। वो डायरेक्ट मेंशन किए हैं कि जैसे जैसे स्टेट्स का है सो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं वो रिस्ट्रिक्शन खत्म होगा उसके बाद ही ऐसा हम लोग एग्जाम स्टार्ट करेंगे। तो अगर धीरे धीरे अब है सो सेकेंड वेव में जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स बढ़ रहे थे उसका पेशेंट्स बढ़ने में है सो डाउन हुआ है, ग्राफ जो अप जा रहा था अब ग्राफ में ऐसे धीरे धीरे ढलान आना स्टार्ट हुआ है। तो ढलान आएगा 1 महीना तक, धीरे धीरे फिर से सिचुएशन उसी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, बैक टू नॉर्मल। तो फिर से ऐसे नॉर्मल होने के बाद फिर देखा जाएगा धीरे धीरे सिचुएशन फिर खत्म होंगे उस तरह से, तो फिर से कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अपना तैयारी को जारी रखिए, निराश मत होइए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए और इस मोटिवेशन से तैयारी करते रहिए। किसी ना किसी दिन एग्जाम जरूर होगा और जिस दिन एग्जाम जरूर होगा उस दिन मेरे हाथ में एक सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, व्यस्त सोशल मीडिया पे नहीं पढ़ाई पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर एनी क्यूरीज डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो।